कल्पना जी, सबसे पहले आपके पास आ रहा हूं। मासूम बच्चों की जान चली गई, लापरवाही हुई। यह अलग बात है कि एक्शन बड़ा हो रहा है, लेकिन यहां पर एक्शन तो होता रहेगा, क्योंकि अब एक्शन होए कुछ भी होए, जो बच्चे चले गए वो तो वापस आने नहीं है। चूक कहां हुई? आपको क्या लगता है कि ये जो इस तरीके की दवाइयां बीच बीच में आ जाती है, ऐसा नहीं है कि कोई ऐसी घटना अभी पहली बार हुई है, इस तरीके की घटनाएं पहले भी हुई हैं। भाई कभी इंजेक्शन को लेके हो जाती है, कभी किसी मेडिसिन को लेके हो जाती है, अभी कफ सिरप को लेके हो गई। आज जो हुआ उसमें ऐसा बताया जा रहा है कि राजस्थान और मध्य प्रदेश के अंदर 9 बच्चे बताए जा रहे हैं और राजस्थान के अंदर 2 बच्चे बताए जा रहे हैं। कुछ बच्चे और भी बीमार हो सकते हैं। आखिर ऐसा क्या है इन लोगों पर जो इस तरीके की दवाइयां बनाकर और बिना जांच पड़ताल के उनको मार्केट में आ जाना, और उसके बाद वो दवाई बंटने के बाद उसका जो रिजल्ट आया, आप देखिए किडनी फेल हो गई, ऐसा बताया जा रहा है। क्या लगता है कल्पना जी आपको कि आखिर क्या है ये, हाँ, कैसे आ गई ये जी दवाई मार्केट के अंदर? जी। संजय जी ये बहुत बड़ा फेलियर है। इस तरह की दवाइयां मार्केट में आना बताता है कि सरकार किस तरह से काम कर रही है। सरकार हमेशा, ये छोटा मामला नहीं है। इससे पहले भी मध्य प्रदेश में आपने देखा कि चूहों ने बच्चों को खा लिया था, जो आईसीयू में बच्चे एडमिट थे। आए दिन कोई ना कोई इस तरह का मामला आता है। ड्रग्स का, ये जो दवाइयां हैं, दवाइयों के साथ जो मिलावट है, वो पहला मामला नहीं है। ये मामला इसलिए सामने आ पाया क्योंकि इसमें बच्चों की जानें जब गई, तो लोगों ने जब इस चीज को गंभीरता से समझा, तब जाके ये मार्केट में आया। उसके बाद सरकार चौकन्नी हुई। सरकार ने उसके बाद आज एडवाइजरी जारी करी कि आप 5 साल से जो छोटे बच्चे हैं, 2 साल से छोटे बच्चे, उनको आप दवाइयां ना दें। कोशिश करें कि अन्य चीजों से वो ठीक हो। और साथ में 5 साल से जो छोटे बच्चे हैं, उनके लिए आप कोई डॉक्टर्स के थ्रू जो दवाई दी है उनको ही आप लें। मुझे ऐसा लगता है कि ये सरकार जब इस तरह की कोई स्टेटमेंट देती है, तो वो शायद भूल जाती है कि ये प्रशासन उन्हीं के अंडर आता है, ये डिपार्टमेंट उनका है। दवाइयां मार्केट में नकली अगर अवेलेबल है, तो उस पर नकेल क्यों नहीं कसी जा रही? ऐसा क्या तरीका है? ऐसा कौन सा ऐसा जगह है जहां पर ये दवाइयां बनती हैं, धड़ल्ले से मार्केट में बिकती हैं, और सरकार की नाक के नीचे ये सब होता है, सरकार को इस बारे में जानकारी नहीं होती? मैं इससे बिल्कुल इनकार करती हूँ, ये संभव नहीं हो सकता। इसीलिए संजय जी, सरकार को बहुत गंभीरता से इस विषय पे ध्यान देने की आवश्यकता है। छोटे से मार्जिन के लिए देखिए, जो ड्रग्स विभाग जो काम करते हैं, जो दवाइयों को लेकर के पूरा एक बहुत बड़ी एक फौज होती है जो इस पर नजर रखती है, जो इस पर काम करती है। ये अपने आप में बड़ा सवाल है कि आखिर ऐसा कैसे संभव है कि किसी को इन चीजों की जानकारी नहीं लगती कि किस एरिया में इस तरह की नकलियां दवाइयों का पूरी खेप तैयार होती है और वो मार्केट में आसानी से पहुंच जाती है। तो मुझे ऐसा लगता है संजय जी, इस पर सरकार की निगरानी होनी चाहिए। और सरकार जो आसपास के जो मेडिकल स्टोर्स हैं, उनमें ये कैसे अवेलेबल हो जाती है, हॉस्पिटल्स में कैसे पहुंच जाती हैं, बिना जांच पड़ताल के संभव नहीं है। इस पे जांच होनी चाहिए, दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, और सरकारी उन अधिकारियों को भी नहीं बख्शा जाना चाहिए जो इस पूरी की पूरी, जो जिस एरिया में ये विभाग आते, जिस एरिया में ये सब चीजें हुई हैं, उन सारे सरकारी अधिकारियों के खिलाफ भी एक्शन होना चाहिए। क्योंकि सरकारी विभाग बनाए इसलिए जाते हैं कि वो निगरानी रखे, आसपास इस तरह की कोई चीजें ना होने दे। और जो बच्चों की जान चली गई, उनके पेरेंट्स से पूछिए क्या मुआवजा काफी होता है उस परिवार के लिए? आप थोड़ी बहुत राशि देकर उनकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। आए दिन होने वाली घटनाएं बताती हैं कि सरकार असंवेदनशील है। वो भावनाओं से, शायद परिवार की भावनाओं को नहीं समझती, उन जानों की कीमत नहीं जानती जो परिवार अपना खो देता है। संजय जी, बिल्कुल, जानों की कीमत तो खैर वही जानता है जिसके यहाँ से जाती है।